हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेकर के आया हूं दोस्तों आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो, जिसमें दोस्तों आज हम समझेंगे हमारे टेंस का अगला पार्ट, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हिंदी है, यानी कि हम इसको पहचानेंगे जब कभी भी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वह जा चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, 2 साल बाद तुम शादी कर चुके होगे। और इसके साथ ही साथ और लगता है लिया होगा, दिया होगा, गया होगा। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और भी बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन चीज है मेरे दोस्त, सहायक क्रिया है विल हैव। दोस्तों, इसमें लगने वाली जो सहायक क्रिया है वो है विल हैव, और विल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। वाक्य होते हैं 4 प्रकार के: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इन 4 प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के ढांचे, कंस्ट्रक्शन, पुर्जे, नक्शे भी 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको पहचान करके जिस प्रकार का वाक्य है ठीक उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ले लेना है, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने 4 प्रकार के कंस्ट्रक्शन दे रखे हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यानी कि जब कोई भी वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आपको रखना है सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, देम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देना दोस्तों विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी भी थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया के हम तीसरा रूप लगाएंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड। और नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो हम सब्जेक्ट प्लस विल नॉट तब हैव लगाएंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देना दोस्तों कि नॉट को हम विल और हैव के बीच में लगाएंगे। अगर क्या से सेंटेंस शुरू होता है, यानी कि हिंदी वाला वाक्य आपका क्या से शुरू हो रहा है, तो इसको हम सिंपल तरीके से विल पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ, उससे पहले आपको विल रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी कड़ी में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जिस वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या बीच में है, और अगर हो सकता है कि साथ ही साथ नहीं भी हो, तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव के साथ होगा। अगर नहीं रहेगा तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले WH फैमिली रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर डिट्टो ऊपर का क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चारों की चारों कंस्ट्रक्शन, आई मीन फॉर ट्रांसलेटिंग एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच हैज बीन गिवन in front of you, so you just make sure that you should remember that, you must remember that all the things, कि किसके बाद कौन सी क्रिया लगेगी, कौन से फॉर्म लगेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो तरीके भी 4 प्रकार के होंगे, हालांकि क्वेश्चंस भी हमारे 4 प्रकार के बन रहे हैं। तो चलो बिना देर किए वीडियो में हम एक एक दो एग्जाम्पल्स देकर सारे के सारे वाक्यों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा वह खाना खा चुका होगा, चुका होगा यानी कि आने वाले समय में वह खाना खा चुका होगा, तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें हम लगाएंगे ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड। जैसे आपने कहा कि रेलगाड़ी जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, तो यहाँ पे हम रेल के आगे द का इस्तेमाल करेंगे, तो द ट्रेन विल हैव गॉन, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, द ट्रेन विल हैव गॉन। वे शादी कर चुके होंगे, तो दे विल हैव, क्योंकि वे है सबके साथ हम विल हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो दे विल हैव, गेट का थर्ड फॉर्म होता है गॉट, कुछ लोग गॉटन भी बोलते हैं, तो दे विल हैव गॉट मैरिड, दे विल हैव गॉट मैरिड। तुम नौकरी पा चुके होंगे, अभी तो तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, आने वाले समय में 2 साल बाद में पक्का है, डैम श्योर दैट तुम सरकारी नौकरी पा चुके होगे। तो हम बोल अभी रहे दोस्तों, आने वाले समय में तुम कोई काम कर चुके होगे, तो यू विल हैव, गेट है तो गेट का थर्ड फॉर्म हमको लगाना है दोस्तों, तो गॉट, यू विल हैव गॉट गवर्नमेंट जॉब। अगर इसी कड़ी में नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, तो विल हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देते हैं कि जैसे वह मुंबई नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू मुंबई, he will not have gone to Mumbai। वे यह काम नहीं कर चुके होंगे, वे यह काम नहीं कर चुके होंगे। they will not have, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से, they will not have done this work, they won't have done this work।
ऑलराइट, तो इसी कड़ी में दोस्तों कि अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिससे यानी कि हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, मतलब क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका जब भी हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो इसको जब हम ट्रांसलेट, जैसे आपने कहा कि क्या तुम उसे आमंत्रित कर चुके होगे, क्या तुम उसे आमंत्रित करना इनविटेशन यानी कि इनवाइट से बना है ये, तो विल यू हैव इनवाइटेड हिम, विल यू हैव इनवाइटेड हिम। अगर वो लड़की है तो हर हो जाएगा। क्या वे वह मैच जीत चुके होंगे, क्या वे वह मैच जीत चुके होंगे, यानी कि हम लोग कल्पनाओं में जी रहे हैं दोस्तों। हम अभी बात करें कि आने वाले समय में जब उस दिन वह मैच होगा तो क्या वो मैच वो लोग जीत चुके होंगे, तो विल दे हैव वॉन दैट मैच, विल दे हैव वॉन दैट मैच। क्या तुम पैसा खर्च कर चुके होगे, तो विल यू हैव, अगर नॉट लगाना है तो क्या तुम पैसा खर्च नहीं कर चुके होगे, तो विल यू नॉट हैव स्पेंडेड योर मनी, विल यू नॉट हैव स्पेंडेड मनी, स्पेंट मनी। ऑलराइट, अगर ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों तो आपको कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या की इंडिविजुअल मीनिंग पहले रखनी है, उसके बाद ऑक्सिलरी सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की तरफ आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि तुम उसे गाली क्यों दे चुके होगे, क्यों, आप देखिए दोस्तों यहां पर बीच में आ रहा है क्यों, तो यहां पे वाई पहले रखना है आपको, वाई विल यू हैव। चौथा नंबर ढांचा देखिए डबल इंट्रोगेटिव का, तुम उसे गाली क्यों दे चुके होगे, वाई विल यू हैव अब्यूज्ड, यहां पे ईडी लगा रहा हूं दोस्तों, अब्यूज्ड हिम। वह दरवाजा कैसे बंद कर चुका होगा, वह दरवाजा कैसे बंद कर चुका होगा, तो हाउ विल ही हैव क्लोज्ड द डोर, हाउ विल ही हैव क्लोज्ड द डोर। तुम मेरे लिए क्या खरीद चुके होगे, तो व्हाट विल यू हैव bought for me, what will you have bought for me, got for me। दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेके घंटा खुमुच खमच की फोर पार दो दोस्तों। थोड़ी डू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you could get every video on the right time। धन्यवाद।